वेल गाइस, कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क में यूएनआईसीएफ के हेडक्वार्टर से होती है। जी हाँ, हम कहानी के मेन लीड वैंसू को देखते हैं जो हवाई ग्रुप की चेयरमैन थी और अभी वो अपने एक फाउंडेशन जिसका नाम नाव फाउंडेशन था उसके बारे में बताने यूएनआईसीएफ आई होती है। जहां वो बताती है कि कैसे उसका नाव फाउंडेशन वार में घायल हुए औरतों और बच्चों की मदद करता है। वहां पर उसके काम की बहुत तारीफ की जाती है। वैंसू अपना काम खत्म करके जब वहां से फिलीपींस की तरफ जा रही थी तभी उसकी सेक्रेटरी यून, जो काफी ज्यादा डरी हुई थी, उसके पास आकर उसे बताती है कि उसके लिए डायरेक्ट आईएसआईएस की तरफ से धमकी आई है कि अगर वो कल फिलीपींस में होने वाली मीटिंग में गई तो वो उसको मारने की कोशिश करेंगे। यूं लग रहा था कि वैंसू इस धमकी से डर जाएगी, मगर इसका उल्टा होता है क्योंकि वैंसू किसी भी हाल में मीटिंग में जाने वाली थी जहां उसकी सास मिरैन भी आने वाली थी। और ये बात जानने के बाद वैंसू को अच्छा नहीं लगता और उसका मुंह बन जाता है क्योंकि वो अपनी सास को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वहीं हम फिलीपींस में डुयोन नाम के एक आदमी को देखते हैं और यही हमारे कहानी का दूसरा मेन लीड है। अभी वो एक कैसीनो के वॉशरूम में आकर वहां के दो गुंडों को बात करते हुए सुनता है, जिसमें एक गुंडा कह रहा था कि मिस्टर एल वापस आ रहे हैं, जिन्होंने 3 महीने पहले एक ऑफिसर को मारने का काम करवाया था और अब उन्हें किसी और को पास के ही एक होटल में मारने की सुपारी मिली है। सब सुनने के बाद डुयोन काफी ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि असल में 3 महीने पहले जिस ऑफिसर की मौत हुई थी वो डुयोन का बचपन का दोस्त था और डुयोन, जो असल में खुद एक पुलिस ऑफिसर था, वो अपने दोस्त की मौत के बारे में जानने के लिए ही आया था। जिसके बारे में परेशान होते हुए डुयोन सोचने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक मास्क वाले आदमी को कैसीनो के पीछे जिह्योक नाम के एक ऑफिसर को मारते हुए देखते हैं, जो जिह्योक को लात घूंसे से मारने के बाद अचानक से अपने पास से एक ब्लेड निकालता है और जिह्योक को मार देता है। तब तक डुयोन भी भागता हुआ वहां आ जाता है, पर मास्क वाला शख्स उससे लड़ते हुए उसे गिराता है और वहां से भाग जाता है। तब तक जिह्योक की जान नहीं गई होती, इसलिए डुयोन उसको अपने हाथों में समेटकर उससे कहता है कि हिम्मत रखो, मगर जिह्योक उसके बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। उसके बारे में और जानने के बाद डुयोन स्टाफ जैसे कपड़े पहनकर उनके बॉस के रूम में जाता है। तब उसकी नजर मिस्टर पार्क पर पड़ती है। वो असल में हवाई ग्रुप का सेक्रेटरी डायरेक्टर था, जो वहाँ एक पैसे से भरा बैग लेकर उसी कैसीनो के ओनर से मिलने आया हुआ था। पार्क उससे कह रहा था कि वो फ्लावर शॉप की डिलीवरी करने आया है और यही सेम वर्ड उस किलर ने भी उस रात भागते हुए किसी को कॉल करके कहा था। इसका मतलब साफ था कि हवाई ग्रुप का जिह्योक की मौत से कोई न कोई लेना देना जरूर था। अगले दिन जब वैंसू अपने होटल से निकलकर एक ज्वेलरी शॉप के पास जाती है तो वहां खुशी का माहौल था और सब वैंसू को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। पर तभी अचानक से एक गोली आकर वैंसू के सामने खड़ी लड़की के लगती है, जो असल में एक स्नैपर ने वैंसू को मारने के लिए चलाई थी, मगर वो अपना निशाना चूक गया था। वैंसू ये देखकर बहुत डर जाती है और अब तक जहां सब खुश थे ये देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। उसी जगह हम डुयोन को भी देखते हैं, जिसे इस बारे में पता था कि उस जगह पर कुछ तो होने वाला है। तब डुयोन स्नैपर की तरफ फायर करते हुए वैंसू को बचाकर कार में बैठाता है और वहां से भागने लगता है। तब वो खुद भी थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन उनकी किस्मत शायद खराब थी क्योंकि रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। पर तब तक वो स्नैपर से काफी आगे आ गए थे। डुयोन जब कार को चेक करता है तो उसकी कार में एक जीपीएस लगा हुआ था, जिसको देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो ज्यादा देर तक उस लोकेशन पर नहीं रुक सकते। इसलिए वो वैंसू से उसके घर चलने को कहता है, जिस पर वैंसू भी मान जाती है। डुयोन घर पहुंचकर वैंसू को फोन देते हुए कहता है कि वो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है उसे कॉल करके एम्बेसी में बुला ले। पर वैंसू को किसी का भी नंबर याद नहीं था। तब डुयोन अपने घाव पर पट्टी बांधने लगता है, पर दर्द होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर वैंसू उसकी मदद करती है और बाद में डुयोन भी टॉवल से वैंसून के चेहरे पर लगा खून साफ करता है।
थोड़ी देर बाद दोनों कोरियन एम्बेसी में चले जाते हैं, जहां पर किम पहुंच गया था, जो वैंसू के लिए काफी ज्यादा परेशान था, पर शायद उन दोनों में सही से बनती नहीं थी। खैर अभी वो पार्क से उस आदमी को अच्छा रिवॉर्ड देने को कहता है जिसने वैंसू की जान बचाई थी, और इसके बाद में किम वहां से वैंसू को लेकर चला जाता है। अब कार में हम देखते हैं कि किम और वैंसू की असल में उतनी नहीं बनती जितना वो बाकी लोगों के सामने दिखते थे। असल में तो वो एक दूसरे से सही से बात भी नहीं करते थे। वहीं पार्क भी अब डुयोन के बारे में पता लगाकर उसको मिलने के लिए बुलाता है। तब वो डुयोन से वैंसू का सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कहता है। वहीं हम वैंसू को देखते हैं जो जब मीरैन से जाकर मिलती है तो मीरैन उसका हालचाल पूछने की जगह उसे कल की पार्टी में जाने को मना करती है, ताकि उसे नौ फाउंडेशन के लिए फंड ना मिले। साथ ही वो उसे पैसे से भरा एक बैग भी देती है ताकि वैंसू चाइनीज कंपनी से जाकर डील करे। मगर वैंसू किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ डील करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मीरैन से ज्यादा बात ना करते हुए वहां से चली जाती है, जिससे मीरैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब मीरैन के पास हैंग सैंग आता है जो उसका सेक्रेटरी था, जिससे गुस्से में मीरैन कहती है कि वो चाहती है कि हैंग सैंग वैंसू को मरवा दे। खैर वापस से सीन डुयोन पर आता है, जो अपने रूम में बैठकर अपने पेट पर बने एक निशान को देख रहा था। तभी कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जिससे हम जान पाते हैं कि एक इस समय पर डुयोन की दोनों किडनी खराब हो गई थी। तब जियोक ने उसे अपनी एक किडनी देकर बचाया था, और जब दोनों ठीक हो गए थे तब दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रेजेंट में डुयोन को एक और पल याद आता है, जब पार्क ने उससे बात करते हुए कहा था कि उसे शायद फ्लावर शॉप के लिए काम करना चाहिए, जो हवाई ग्रुप का ही कोड नेम था, और हो सकता था कि हवाई ग्रुप का जिह्योक के मौत के साथ कोई लेना देना हो। इसलिए डुयोन हवाई ग्रुप के लिए काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन वैंसू प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ISIS की धमकी के बारे में बता देती है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि उसके लिए उसका काम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो किसी से नहीं डरने वाली। मीरैन ये न्यूज देखते हुए गुस्से में टीवी ही तोड़ देती है, क्योंकि वैंसू उसकी बात कभी नहीं सुनती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वैंसू से मिलने टायरा नाम की एक लड़की अपने बेटे के साथ आती है, जिसे देखकर वैंसू को अपने बेटे की याद आ गई थी, जो बहुत पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। खैर पार्टी में जाने से पहले वैंसू के पास पार्क डुयोन को लेकर आता है, जो अब उसका बॉडीगार्ड था। उसको देखकर वैंसू को याद आ जाता है कि ये वही इंसान है जिसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वैंसू काफी खुश होती है। वैंसू किम के साथ पार्टी में जाती है, जहां वो उस समय को याद करने लगती है जब वो बहुत ज्यादा गरीब थी। तब पास्ट के समय में हम देखते हैं कि वैंसू की माँ बस एक गोल्फ इंस्ट्रक्टर थी और वो मीरैन को गोल्फ कोर्स में गोल्फ सिखाती थी, पर बस एक छोटी सी गलती की वजह से मीरैन ने उसे जॉब से निकाल दिया था। लेकिन वहां से जाने से पहले वैंसू की माँ ने वैंसू के लिए एक गोल्फ स्टिक चुरा ली थी, जिसे ले जाकर वो वैंसू को दे देती है और कहती है कि अब तुम्हें एक प्रो गोल्फर बनना है। जिसके बाद वो रोज वैंसू को अपने साथ गोल्फ कोर्स में लेकर जाती थी और बाद में वैंसू ने बहुत नाम कमाया और कई कंपटीशन भी जीती। तब तक 20 साल बीत गए थे और वैंसू US में एक कंपटीशन जीतकर 280 मिलियन वॉन जीतकर घर वापस आई थी। पर जब वो अपने घर के बाहर पहुंचती है तब उसकी माँ को कुछ लोग पैसे के लिए काफी परेशान कर रहे थे, क्योंकि उसकी माँ को तब तक जुआ खेलने की आदत लग चुकी थी और बीते कुछ सालों में उनके ऊपर काफी कर्ज हो गया था, जो जानकर वैंसू गुस्से में अपना सारा पैसा उन लोगों को दे देती है और बाद में अपनी माँ और भाई से बिल्कुल बात बंद कर देती है। जिसके बाद वो जितना भी पैसा कमाती है वो सब चैरिटी में डोनेट कर देती है। उसी समय उसने 9 फाउंडेशन की शुरुआत की थी और अब वो उस पार्टी में आई थी। वहाँ पर सब उसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब टायरा किम को इशारे करते हुए अपने साथ रूम में ले जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों का काफी समय से अफेयर चल रहा था। वहीं बाहर टायरा का बेटा
उसे ढूंढते हुए वैंसू के पास जाता है और उसे टायरा को ढूंढने को कहता है। तब वैंसू उसे ढूंढते हुए उस रूम में पहुंच जाती है जिसमें किम और टायरा थे और वो उन दोनों को साथ में देख भी लेती है। उसको देखने के बाद किम और टायरा दोनों काफी ज्यादा डर गए थे, पर वैंसू को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना कहती है कि अगर उसकी जगह कोई और उन्हें देख लेता तो शायद बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। ये बात सुनकर किम और टायरा दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। टायरा उससे पूछने की भी कोशिश करती है कि वो कब से उस बारे में जानती है, पर वैंसू से ज्यादा बात ना करते हुए वहां से अंदर वापस पार्टी में जाकर किम के साथ नॉर्मली डांस करने लगती है, जिससे किम बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके घर पे जाने पर मिरेन वैंसू के तकिया फेंक कर मारती है और उससे पूछती है कि उसको कब से वैंसू और टायरा के बारे में पता था, पर वैंसू से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। मिरेन को लग रहा था कि वैंसू किम के बारे में जानने के बाद उसे डिवोर्स लेगी, जिससे मिरेन के पति की कंपनी जिसको उसने वैंसू को दे दिया था उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जिसके साथ ही वहां से सीन पास्ट के 2011 में शिफ्ट होती है, जहां अफ्रीका में एक वॉलेंटियर के रूप में जाने पर वैंसू की मुलाकात किम से हुई थी, जो असल में फाउंडेशन को पैसा देने के लिए वहां पर आया था। वहां पर वो वैंसू को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। साथ ही वैंसू को भी उससे प्यार हो गया था। इसलिए वापस साउथ कोरिया में आने के बाद किम वैंसू और उसके भाई जो हवाई ग्रुप में ही काम करता था उसको मिरेन से मिलवाता है, जहां पहले तो मिरेन उन दोनों का गरीब होने की वजह से काफी मजाक बनाती है, पर वो शादी के लिए मान जाती है। वैंसू एक बहुत ही फेमस गोल्फ प्लेयर थी, साथ ही उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक मॉडल की नीड थी। इवन उनकी कंपनी ने वैंसू को एक बार स्पॉन्सर भी किया था। इससे उनकी कंपनी का काफी फायदा होने वाला था। वैंसू को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर बस किम से प्यार करने की वजह से वो इस बेइज्जती के घूंट को पीकर रह जाती है। उसके वहां से जाने के बाद मिरेन वैंसू के भाई योनसू से एक एग्रीमेंट साइन करवाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी माँ के बारे में किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि मिरेन उसे कहीं भेज रही थी और योनसू का सबसे यही कहना था कि उसने खुद अपनी माँ को यूएस में शिफ्ट कर दिया है। अब जब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है तो वैंसू को बहुत बुरा लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिससे अब उसे चला भी नहीं जा रहा था। तब डुयोन जो उसके पास ही था उसको उसके रूम लेकर जाता है, जहां वैंसू से पूछ लेती है कि क्या वो आज की रात उसके साथ बिताएगा। ये सुनकर डुयोन काफी शर्मा जाता है, पर वो इस बात को जानता था कि वैंसू नशे में है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। जिसके बाद डुयोन उसे उसके रूम में छोड़ देता है और बाहर आकर पार्क के साथ अपने रूम को देखने जाता है, जहां पार्क उससे पूछता है कि तुम अपने दोस्त के बारे में जानने के लिए फिलीपींस गए थे, तुम्हें कुछ पता चला क्या? तब डुयोन पार्क की तरफ देखने लगता है और कहता है उसे कुछ पता नहीं चला, वो दोनों और बातें कर ही रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक फीमेल बॉडीगार्ड लीजिन आती है, जो डुयोन से कहती है कि वैंसू से बुला रही है। अब ये बात जानने के बाद डुयोन अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी धक्के से उसका सामान नीचे गिरता है, जिससे उसमें रखी डुयोन और जियो की एक फोटो गिरकर टूट जाती है, जिसके पीछे एक फ्लश ट्रैप थी, जिसे देखने के बाद डुयोन काफी शौक था। तभी उसे याद आता है कि मरने से पहले जी ह्योग भी किसी फोटो के बारे में बात कर रहा था। ये बात याद आते ही डुयोन तुरंत ही उस फ्लश ड्राइव को टैबलेट में लगाकर देखता है। उसमें असल में 3 वीडियो थी, जिसमें पार्क हवाई ग्रुप के असली मालिक यानी वैंसू के ससुर डुओ की बॉडीगार्ड को अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था, जिनके बारे में कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मगर ये वीडियो देखने के बाद डुयोन को माजरा कुछ और लगता है। उसे लग रहा था कि डुओ को किसी ने जान से मारा था और शायद वही इंसान अब वैंसू को भी मारना चाहता है। इसीलिए वो भागते हुए वैंसू से मिलने के लिए जाता है, जहां वो वैंसू से बात करते हुए उससे बोलता है
कि उसे कोई जान से मारना चाहता है और उन्होंने ही डुओ को भी जान से मरवाया था। और इस बात का मतलब भी साफ था कि उसके पास जो ईमेल ISIS से आया था, इवन जो उसके ऊपर अटैक हुआ था, वो भी ISIS से नहीं बल्कि उसके ही पास के किसी इंसान ने करवाया था जो उसे जान से मारना चाहता था। ये सुनकर वैंसू चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है, पर वो ऐसे ही डुयोन की बातों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसलिए तब डुयोन उसे बता देता है कि उस दिन वो ज्वेलरी शॉप के पास काम से नहीं बल्कि अपनी दोस्त के कातिल को ढूंढते हुए गया था, क्योंकि जिसने उस दिन वैंसू पर अटैक किया था उस इंसान ने जियोक को भी मारा था और उसका हवाई ग्रुप से कोई ना कोई लेना देना जरूर है, और इसीलिए डुयोन भी वहां पर आया था। अब ये बात जानने के बाद वैंसू को कहीं न कहीं डुयोन की बात पर भरोसा हो जाता है, पर वो डुयोन के सामने इस बात को जाहिर नहीं करती। दोस्तों, लड़की है ना, थोड़ा भाव तो खाएगी ही ये चुड़ैल। खैर, अब सीन 2 साल पहले पास्ट में जाता है, जहां जिह्योक और डुयोन को उनका कमिश्नर अपने पास बुलाता है, क्योंकि दोनों को प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी टीम में भेजा गया था। तब कमिश्नर उनसे कहता है कि उन दोनों को प्रेसिडेंट के सीक्रेट फाइनेंशियल फंड के बारे में भी पता करना है और कमिश्नर को बताना है। फिर 3 महीने पहले अचानक से जिह्योक को डुओ की डेथ की वजह से अब्रॉड में उसके केस के बारे में पता करने को भेजा जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डुओ का मर्डर हुआ है। पर जिन लोगों ने डुओ को जान से मारा था उन्होंने ही जिह्योक को भी जान से मार दिया था, जिसके बारे में पता चलने पर डुयोक कमिश्नर के पैरों में तक गिर गया था कि वो उसे जाकर जिह्योक के कातिलों के बारे में पता करने दे, मगर कमिश्नर ने उसे मना कर दिया, जिस कारण से डुयोन ने जॉब छोड़ दी थी और वो फिलीपींस में गया था ताकि वो जिह्योक के कातिलों को ढूंढ सके। प्रेजेंट में वैंसू ह्योनसू के पास जाकर उससे कहती है कि अब से वो उसके कंपनी में मिरैन के कहने पर मनी लॉन्ड्रिंग के काम नहीं करेगी। ये काम ह्योनसू वैंसू से छुपकर करता था, पर क्योंकि अब वैंसू को इस बारे में पता चल गया था इसलिए ह्योनसू वहां से चला जाता है। आगे वो वहां से डुयोन से टायरा के घर पे जाती है, जहां टायरा को लग रहा था कि अब वैंसू किम को डिवोर्स दे देगी, पर वैंसू से बोलती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली, और उसे टायरा के बच्चे को देखने के बाद से ही पता था कि टायरा और किम का काफी समय से अफेयर चल रहा है और वो बच्चे भी किम के हैं। तब वैंसू से बहुत सारे पैसे ऑफर करती है ताकि वो वहां से चली जाए, लेकिन टायरा इसके लिए साफ मना कर देती है। वो जानती थी कि वैंसू का बेटा मर गया था और वैंसू के बाद कोई भी उस कंपनी को चलाने के लिए नहीं था, इसलिए टायरा का बेटा ही हवाई ग्रुप का मालिक बनने वाला था। मगर वैंसू टायरा की इस सोच के बारे में भी पहले से जानती थी, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। टायरा को लग रहा था कि वैंसू किम से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। वो उसे रोकती है और बोलती है कि किम ने वैंसू से शादी इसलिए नहीं करी थी क्योंकि वो उसको पसंद करता था। वो बताती है कि वैंसू से पहले वो एक मॉडल के साथ रिलेशन में था, साथ ही किसी और लड़की के साथ इंगेज भी था। उसकी गर्लफ्रेंड की ड्रग्स के ओवरडोज के चलते डेथ हो गई थी, इसलिए उसकी शादी भी टूट गई थी। तब मिरैन ने वैंसू को टीवी पर देखा और क्योंकि वैंसू बहुत ज्यादा डोनेशन करती थी और उसकी पब्लिक फिगर भी अच्छी थी, इसलिए मिरैन ने जानबूझकर किम को अफ्रीका में भेजा था ताकि वो वहां वैंसू को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी करे। ये बात वैंसू के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, पर वो टायरा के सामने कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अगले दिन सब फैमिली फोटो के लिए हवाई ग्रुप के मैंसन में जमा होते हैं, जहां मिरैन ने किम और टायरा के बेटे को भी बुला रखा था, जो देखकर वैंसू को अच्छा नहीं लगता और वो इस बारे में बात करने के लिए मिरैन के पास जाता है। मगर वैंसू कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिरैन उसके सामने किम और टायरा के बेटे की DNA रिपोर्ट फेंकते हुए बोलती है कि टायरा का बेटा किम का ही बेटा है और वैंसू को भी उससे अपने बेटे जैसा ट्रीट करना चाहिए
चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहती तो उसे खुद एक बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि आगे चलकर वो बच्चा हवाई ग्रुप को बढ़ा सके। मीरेन को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि वैंसू के मन में क्या है, उसे इस समय बस अपनी चलानी थी। इसलिए वैंसू भी कुछ न कहते हुए जाकर फैमिली फोटो खिंचवा लेती है। उस समय डुयोन भी उसे ध्यान से देख रहा था और वैंसू का चेहरा यूं उतरा हुआ देखकर उसे सब समझ आ गया था। अगले दिन डुयोन को कुछ पुरानी सीसीटीवी फुटेज की वजह से ये भी पता चलता है कि डुओ की जान उसके घर में नहीं गई थी। जब उसकी जान गई थी तो वो कहीं और था और इसी वजह से शायद जी-hyuk को भी जान से मारा गया ताकि ये बात सामने न आए। खैर मीरेन वैंसू का शांत चेहरा देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। साथ ही वो चाहती थी कि अब वो वैंसू को कंपनी के बोर्ड मेंबर से निकाल दे, पर वैंसू को इस बारे में पता चल जाता है और वो ह्योनसू की मदद से रिपोर्टर में ये बात फैला देती है कि टेरा और किम का अफेयर था जिससे उनका एक बच्चा भी है। ये देखकर मीरेन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी वैंसू खुद सबके सामने आकर कहती है कि उसके पति का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। पर हाँ, टायरा को जो बच्चा है वो असल में डुओ यानी किम के डैड का है। वैंसू ने सारा का सारा गेम उल्टा मीरेन के ऊपर ही डाल दिया था, जिससे मीरेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब मीरेन और टेरा की बहुत बदनामी होने वाली थी। पर किम अब सेफ था। वहीं टेरा और उसकी मदर भी न्यूज को देखने के बाद काफी शर्मिसार हो जाते हैं। वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में डुयोन को काफी हंसी आती है। साथ ही उसे समझ आ गया था कि वैंसू से पंगा लेना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसके बाद जब डुयोन वहां से वैंसू को घर लेकर जाता है तो मीरेन जो अपने सेक्रेटरी हान के साथ वहां पर बैठी हुई थी, वो वैंसू से कहती है कि वो उसे अब कंपनी से निकाल कर रहेगी, जिस पर अब वैंसू से जवाब देती है कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वैंसू इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीरेन के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सबको बता देगी, जिसके बाद मीरेन तो जेल में ही जाएगी और सरकार कंपनी को एक्वायर कर लेगी। ये सुनने के बाद मीरेन के पास वैंसू से दूर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अब कुछ दिनों के बाद हवाई हाउस में वैंसू के कहने पर टेरा और उसके बच्चे को भी बुलाया जाता है, जहां वैंसू उसको अपने साथ एक रूम में लेकर जाती है और उससे कहती है कि बेशक से वो उसकी नाजायज सास है, पर वो सबके साथ खाने के टाइम पर नहीं बैठेगी और न ही वो उसको कहीं भी घर में उसके आसपास दिख जाए, जिससे टेरा को भी समझ आ गया था कि शायद वैंसू ने गुस्से में उसे निकालने के लिए वहां बुलाया है। रात में हम देखते हैं कि वैंसू जब जॉगिंग करने जाती है तो भी डुयोन उसके पीछे पड़ जाता है, जहां वो उससे वैंसू से बात करते हुए अब पूछ ही लेता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी वो किम से डिवोर्स क्यों नहीं लेना चाहती। तब वैंसू डुयोन को देखते हुए बताती है कि डुओ के मरने के पहले वैंसू का बेटा मारा गया था और तब तक वैंसू को किम के अफेयर के बारे में भी पता चल गया था। पर एक समय पर डुओ ने उसको अपने पास बुलाया था और कहा था कि वो प्लीज किम से डिवोर्स ना ले, क्योंकि डुओ अपने घर में किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि सब कितने लालची है। वो बस वैंसू पर भरोसा करते थे और चाहते थे कि वैंसू उनको कंपनी को संभाले, इसलिए मरने से पहले उन्होंने ही वैंसू के नाम पूरी कंपनी कर दी थी। ये सब पता चलने पर डुयोन भी वैंसू को बता देता है कि जिसने भी डुओ को मरवाया है वो अंदर का ही कोई आदमी है, इसलिए वैंसू को भी बचकर रहना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि वैंसू को तोड़ने के लिए अचानक से मीरेन उसे अपने पास बुलाती है और उसे उसकी माँ की फोटो दिखाती है, जिसके पागल होने की वजह से मीरेन ने उसे कई सालों से एक असाइलम में जानवरों की तरह रखा हुआ था, जिसके बारे में बस ह्योनसू को पता था। पर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की वजह से वो भी इस बारे में वैंसू को नहीं बता सकता था। आज मीरेन वैंसू को ये बात इसी वजह से बता रही थी क्योंकि शायद जल्दी ही उसकी माँ मरने वाली थी। ये बात सुनकर वैंसू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जल्दी से उस असैलम की तरफ जाने लगती है जहाँ उसकी माँ को रखा गया था।
वहाँ जाने पर उसको एक सीन याद आता है कि उसकी माँ ने काफी लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे और वो लोग जब भी घर पर आते थे तो वेंसू की मदर डॉग हाउस के अंदर छुप जाती थी। तब वेंसू को ही उन लोगों से लड़ना पड़ता था। वो लोग वेंसू को बहुत मारते थे, पर उसके बावजूद भी वेंसू की माँ डॉग हाउस से बाहर नहीं आती थी। पर उन्होंने एक दिन वेंसू को यूएस जाने के पैसे दिए थे। उसी वजह से वेंसू और ज्यादा फेमस हो गई थी। अपनी मॉम के रूम में जाने पर जब वेंसू से मिलती है तो उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाती और उससे कहती है कि इस जगह पर पहुंचने से पहले उसने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा परेशान किया था और वो उससे माफी मांगना चाहती है। ये सुनकर वेंसू बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, पर वो अपनी माँ को माफ कर पाती उतने में उसकी माँ मर जाती है, जिससे वेंसू पूरी तरह से टूट गई। वो रो रही थी। तब डुयोन अंदर आकर सारी सिचुएशन को समझता है और वेंसू को हग कर लेता है और बाद में वहाँ योनसू भी आ जाता है, जो वेंसू को उसके घर में वापस जाने को कहता है, क्योंकि अगर रिपोर्टर वेंसू को वहाँ देख लेते तो उनकी कंपनी की बहुत बदनामी हो सकती थी। इसलिए ह्योनसू को मिरैन ने यहाँ भेजा था ताकि वेंसू वापस घर में आ सके। घर में वापस जाने के बाद वेंसू मिरैन से नेक्स्ट डे अपनी माँ के फ्यूनरल में जाने को पूछती है, जिस पर मिरैन उसे साफ मना करते हुए कहती है कि कल उन्हें एक जरूरी मीटिंग में जाना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वेंसू फ्यूनरल में जाएगी तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वेंसू को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो जानती थी कि इससे डुओ जो चाहते थे उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर न जाने के लिए मान जाती है। डुयोन को अगले दिन जब इस बारे में पता चलता है कि वेंसू उसकी माँ के फ्यूनरल तक में नहीं जा पा रही है तो उसे वेंसू के लिए बहुत बुरा लगता है और वो वेंसू को मीटिंग के दौरान देखकर बस उसके लिए उदास हो रहा था। वापस आने के बाद वेंसू अपनी माँ की एसेस को देखकर उदास हो जाती है। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो डुयोन से कहीं चलने को कहती है, पर वो नहीं चाहती थी कि वो जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह के बारे में किसी को भी पता चले। इसलिए तब डुयोन अपनी कार में लगा जीपीएस निकाल कर ऑफ कर देता है और साथ ही वो दोनों अपना अपना फोन भी ऑफ कर देते हैं, पर उन्हें जाते हुए कोई देख रहा था। खैर थोड़ी देर के बाद जब सबको पता चलता है कि वेंसू गायब है तो सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं हम वेंसू को देखते हैं जो डुयोन को अपने पुराने घर में लेकर आई थी। जहां आने के बाद वेंसू अपने पुराने समय को याद करने लगती है। तब डुयोन उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसके बालों में एक फूल लगाता है। तब वेंसू रोते हुए उसे बताती है कि उसका बेटा उसके साथ बहुत समय बिताना चाहता था, लेकिन काम की वजह से वो उसके साथ समय नहीं बिता पाई और अब वो दुनिया में नहीं है, जबकि बाहर की दुनिया के लोगों को लगता है कि वो स्विट्जरलैंड में है। सब सुनने के बाद डुयोन वेंसू के सर को अपने कंधे पर रख लेता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। उसी समय हम दूर किसी को देखते हैं जो उन दोनों की उस हालत में फोटो खींच रहा था, पर उसका चेहरा हमें अभी नहीं दिखाया जाता। खैर अब वेंसू डुयोन के साथ एक बोट से पानी के बीचों बीच आती है और अपनी माँ की अस्थियों को पानी में बहाते हुए उनसे कहती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि वो उनके फ्यूनरल पर नहीं आ पाई। उसने उन्हें माफ कर दिया है, पर वो उन लोगों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने वेंसू की माँ को असाइलम में रखा था। घर में हम मिरैन को देखते हैं जो डुयोन और वेंसू की फोटो देख रही थी, जिसका मतलब साफ था कि उसने खुद ही किसी को वेंसू और डुयोन के पीछे लगाया हुआ था। फिर घर वापस आने के बाद किम गुस्से में सबसे पहले डुयोन को पंच मारता है और बाद में उसे जॉब से निकाल देता है, पर वेंसू ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। वहीं हम मिरैन को देखते हैं जो खुद भी किसी वजह से पार्क से मना कर रही थी कि वो भी डुयोन को काम से ना निकाले, किम को वो खुद संभाल लेगी। वहीं हम डुयोन को देखते हैं जिसके पास वेंसू आकर उससे माफी मांगती है। तब डुयोन उसको उसकी बनने को कहती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं वेंसू से प्यार करने लग गया था और उसे पसंद नहीं था कि वेंसू को कोई भी हर्ट करे। वेंसू ये सुनने के बाद शर्मा जाती है। कहीं न कहीं वो भी डुयोन को पसंद करती थी, पर अभी बहुत कुछ था जो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो डुयोन से सबसे पहले उन लोगों के बारे में पता लगाने को कहती है जो डुओ और जिह्योक के कत्ल के पीछे थे। दूसरे रूम में हम मिरैन को देखते हैं जो किम को मारते हुए उससे बोलती है
कि उसे डुयोन से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बस वेंसू के साथ उसकी माँ के एसेस को बहाने गया था। और अगर किम की हरकत की वजह से वेंसू ने डिवोर्स लेकर सच में उनके मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सबको बता दिया, तो उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बचेगी। तब किम मुझसे पूछता है कि उन्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इस पर मिरेन कहती है कि वो जल्दी ही वेंसू को जान से मार देगी। वहीं अभी डुयोन वेंसू को वो वीडियो दिखा रहा था जिसमें डुओ की बॉडी कहीं और से लाकर घर में रखा गया था, जबकि उनकी डेथ कहीं और हुई थी। ये देखकर वेंसू भी काफी शॉक होती है, पर अभी वो वहाँ से चली जाती है और बाद में किम भी आकर डुयोन से माफी मांग लेता है। अगले दिन डुयोन से रहा नहीं जाता। वो पार्क से ही पूछ लेता है कि उस दिन फिलीपींस में कसिनो में जाकर उन लोगों को इतने सारे पैसे देकर क्यों आए थे, क्या आपने ही जी-होक को जान से मरवाया है? जिस पर पार्क साफ इनकार कर देता है। असल में वो बस कसिनो में जाकर इसी वजह से पैसे देता था ताकि वो लोग कैश में उन लोगों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दे। इस पर डुयोन पहले तो शांत हो गया था। अब पार्क से डुओ के डेथ इंसिडेंट के बारे में भी पूछता है, जिस पर पहले तो पार्क कुछ नहीं बता रहा था, पर बाद में वो गुस्से में बताता है कि हाँ, डुओ की बॉडी को कहीं और से लाया गया था, क्योंकि वो किसी के साथ इंटीमेट होते समय हार्ट अटैक से मर गए थे एंड इसलिए उन्हें वापस लाने के लिए एक एम्बुलेंस का छुपकर सहारा लेना पड़ा था। सब जानने के बाद डुयोन जाकर सब वेंसू को बता देता है और अब डुयोन को लग रहा था कि अगर सच में पार्क का इस सबसे कुछ लेना देना है तो वो डुयोन को भी मारने की कोशिश करेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वेंसू अपने फाउंडेशन के बच्चों के साथ लंच करने जाती है, जो बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। इवन वो उसके लिए बहुत सारे स्केच भी बना कर लाए थे, जिसे देखकर वेंसू को भी बहुत अच्छा लगता है। वो वहाँ पर बच्चों से बातें करते हुए बहुत एंजॉय करती है। बाद में जब वो घर जा रही होती है तभी अचानक से कुछ ड्रोन्स उनका पीछा करना चालू कर देते हैं, जिसे थोड़ी ही दूर से कोई कंट्रोल कर रहा था। उन ड्रोन में एक्सप्लोसिव लगे थे जो उनकी कार के पास आकर फटने लगते हैं। तब जैसे तैसे डुयोन कार संभालते हुए ड्रोन से बचने लगता है, पर एक ड्रोन उनकी कार पर आकर लग जाता है, जिससे कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। तब हम देखते हैं कि उन ड्रोन्स को कोई और नहीं बल्कि लीजिन यानी वो फीमेल बॉडीगार्ड कंट्रोल कर रही थी, जो अक्सर उन लोगों के आसपास ही रहती थी। वेल अभी वो जल्दी से अपनी बाइक लेकर चेक करने आती है कि वेंसू और डुयोन मरे या नहीं। तब उन लोगों को बेसुध हालत में देखकर उसे लगने लगता है कि वो मर गए। तब वेंसू की कार भी फटने वाली थी, इसी वजह से ली जिन वहाँ से अपनी बाइक भगाते हुए चली जाती है। तभी हम डुयोन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और जैसे तैसे वो हिम्मत करते हुए बाहर आता है। और बाद में जब वो देखता है कि कार एक्सप्लोड होने वाली है तो जल्दी से वो गाड़ी से वेंसू को बाहर निकालता है, पर कार के एक्सप्लोड होने पर कार से निकले बहुत सारे मेटल्स डुयोन के पीठ में घुस जाते हैं। डुयोन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, पर ऐसे में भी वो पहले वेंसू को देखता है और जब उसे लगता है कि वेंसू सही है तो वो वहाँ बेहोश हो जाता है। तब तक वहाँ एम्बुलेंस आ गई थी जो उन दोनों को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चली जाती है, जहाँ लीजिन भी थी। तभी डॉक्टर डूजिन की सर्जरी करके आता है और पार्क को बताता है कि अगर मेटल पीस 1 सेंटीमीटर भी आगे जाता तो डुयोन के लंग्स पंक्चर हो जाते, पर अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर पार्क को तो खुशी होती ही है, पर लीजिन ये सुनकर सही नहीं लग रहा था। वहीं हम वेंसू को देखते हैं, उसे भी होश आ गया था। उसके सामने उस समय किम बैठा हुआ था। तब वेंसू से डुयोन के बारे में पूछती है। किम भी उसे बता देता है कि डुयोन सही है, जिसके बाद वो डुयोन के रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं हम लीजिन को देखते हैं जो डुयोन के रूम में थी, जहां वो उसको वापस मारने की कोशिश करने वाली थी। तभी वहां किम आ जाता है जो उससे पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है, मगर लीजिन उसे बहाना बना देती है। साथ ही वहां पर कैमरा भी लगा हुआ था, इसलिए लीजिन घबराते हुए बाहर जाकर किसी को कॉल करती है और बताती है कि उनका मिशन फेल हो गया। वहीं अगले दिन हम हैन और मिरेन को देखते हैं जिन्होंने कमिश्नर को बुलाया था, जहां मिरेन कमिश्नर से जल्दी अटैकर को ढूंढने को कहती है, पर साथ ही वो हैन के आंखों से कुछ इशारा भी करती है, जिसे देखकर हैन कमिश्नर को लेकर रूम के अंदर चला जाता है और उन्हें पैसे से भरा लिफाफा देता है।
जो इसलिए था ताकि कमिश्नर इस इंसिडेंट को नॉर्मली टाल दे, क्योंकि जब भी वैंसू पर अटैक होता था तो कंपनी के शेयर्स गिरने लगते थे। जिसके साथ ही सीन वहां से डुयोन पर आता है, जो अपने हॉस्पिटल बेड पर नहीं था। इतना घायल होने के बाद भी उसने अपनी एक साथी ऑफिसर से उस समय की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी जब उनकी कार पर अटैक हुआ था। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो वापस से पार्क को पैसे से भरा बैग देकर एक कसिनो में देकर आने को कहता है। अब वैसे तो आज तक पार्क ने इस काम के बारे में कभी नहीं सोचा था, पर आज जब वो इस काम को करने जा रहा होता है तब उसे डुयोन की बात याद आने लगती है, क्योंकि डुयोन ने उससे बात करते हुए ये भी पूछा था कि तुम्हें कैसे पता कि किम के पैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर के लिए नहीं हो सकते। दरअसल में किम उन पैसों से किसी खास काम के लिए फंड जमा कर रहा था, जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब डुयोन वापस आता है तो गुस्से में वैंसू उसके पास जाती है और कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारे लंग्स बस 1 सेंटीमीटर से पंचर होने से बचे, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब क्या होता। डुयोन उसे शांत रहने को कहते हुए उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, पर वैंसू अभी कुछ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो बस डुयोन को हग कर लेती है। अब क्योंकि वैंसू को मिरेन से अपनी माँ का बदला भी लेना था, इसलिए वो ह्योनसू के पास जाती है ताकि वो उसे कंपनी में हो रहे मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल ले सके। तब ह्योनसू से कहता है कि मेरे पास स्कूल तक की डिग्री नहीं है और उसके बाद भी मैं कंपनी का सीनियर अकाउंटेंट हूँ। इसका मतलब यही है कि अगर कभी भी कंपनी में फंड से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि वैसे दो फाइल है जिसमें से एक कॉपी मेरे पास है, पर वो असली नहीं है, और अगर वो मैं तुम्हें दे भी दूं तब मैं ही फंसूंगा, और असली फाइल हान के पास है। जिस पर ह्योनसू हाँ बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अब रात में हम मिरेन को देखते हैं, जो वैन लेकर हान के साथ अपने रूम में चली जाती है, जिन्हें किम भी देख रहा था। और तब सीन पास्ट में जाता है, जहाँ एक दिन छोटा किम मिरेन को हान के साथ सोते हुए देख लेता है, लेकिन मिरेन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डुओ तक को इस बारे में पता था। खैर यही रीजन था कि किम फंड राइज कर रहा था ताकि कभी न कभी वो हान से इस बात का बदला ले सके। वहीं अब तक डुयोन को भी पता चल जाता है कि हान के पास ही वो अकाउंट फाइल है, इसलिए अगले दिन डुयोन मिस्टर हान के पास अपने घर से जाने के बाद उनके घर में जाता है, जहाँ पर मिस्टर हान ने कोई सीसीटीवी नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि वो एक लॉयर भी थे और इसी वजह से काफी इलीगल मीटिंग उनके घर में होती थी। तब ली जिन की नजर डुयोन पर पड़ जाती है, इसलिए वो मिस्टर हान को भी इस बारे में कॉल करके बता देती है। वहीं डुयोन मिस्टर हान के रूम में जाने के बाद एक प्राइवेट सेफ को देखता है, जिसका पासवर्ड उसे नहीं पता था, इसलिए वो पास की घड़ी में एक स्पाई कैमरा लगा देखता है और घर में फाइल्स को ढूंढने लगता है, जो उसे कुछ ही देर में मिल भी जाती है, जिनको लेकर वो तुरंत वैंसू को दे देता है। तब तक हान को भी इस बारे में पता चल गया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर कुछ तो ऐसा था जिस वजह से वो ज्यादा गुस्से में भी नहीं था। वहीं डुयोन वो फाइल्स वैंसू को दिखाकर उन्हें अपने पास रखने का फैसला करता है, ताकि वैंसू के ऊपर कोई खतरा ना रहे। तभी अचानक से उनके ऑफिस में प्रोसिक्यूटर आकर ह्योनसू को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि तब तक शायद हान ने भी दूसरी फाइल की मदद से ह्योनसू को फंसा दिया था। तो दोस्तों ये थी इस कहानी का पहला पार्ट। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि डुओ क्या सच में संभोग करते हुए मरे थे या फिर उसे किसी ने जान से मार दिया था, और डुयोन की मॉम को असैलम में किसने भेजा था, उनके ऊपर अटैक किसने करवाया था। दोस्तों ऐसे ही बहुत से राज है जो हमें आगे की कहानी में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे एटलीस्ट 1K लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो। वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट होते ही मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा।